Hello students, how are you all? I know you are doing the study of this your chapter Roman numeral. Okay, in last session we have discussed about how the rules of Roman numeral are utilized in day-to-day mathematics. Okay, we have completed this chapter. In this session we will see which type of questions have been asked on this topic और रोमन न्यूमरल्स को हमें मैथमेटिक्स में कैसे और कहाँ पे यूज करना है. जनरली यू नो दैट रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड एट मेनी प्लेसेस. कहाँ पे देखो, जो क्लॉक होती है, बहुत सारे पुराने जो मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, उस पे जो क्लॉक लगी हुई होती है वो रोमन न्यूमरल में लिखी हुई होती है. राइट, बहुत सारी ऐसी जगह है जो पे न्यूमेरल का जो डिनोशन है वो रोमन फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है. सो रोमन न्यूमेरल को अच्छे से समझना, उनको इंटरप्रेट करना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है. डोंट टेक दिस चैप्टर जस्ट एज अ चैप्टर बट टेक इट एज अ फन विच यू आर गोइंग टू यूज इन योर डे टू डे लाइफ. क्लियर? नाउ we will have some examples on the basis of that. So let's see which type of example can be asked on the topic of Roman numeral. The first, fill in the blanks. You may have fill in the blanks and that fill in the blanks can be of different form. Okay, for example, first you have given xiv is equal to 10 plus del dash. What is mean by x? X is 10. What is iv? 4. So xiv is 14, right? xiv is 14. So 14 is 10 plus 4. Okay, 14 is 10 plus 4. Now here you have not given anything, but here it is written 400 plus 5. 400 plus 5 कितना होता है? 405, right? How will you write that in the form of Roman number? 400 कैसे लिखते हैं हम? 400 C D, right? 400, 500 minus 100 and 5. How are we writing 5? As a V. So 400 plus 5 we are writing as a 405. C D V. ठीक है? Now this is quite longer and interesting. Okay, so just see here. CM, it's not there. Just let me correct it. CM L X X I V. CM. What is mean by CM? M stands for 1000. 1000 के पहले C लिखा है, मतलब 1000 माइनस 100 कितना आता है? वो 900, राइट? L मतलब कितना है आपका? 50. XX कितना है आपका? 20 और IV क्या है? 4, राइट? So this is 4, this is 7 and this is 9. 974. So what will be your answer? Your answer will be 974. आपसे ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं है कि आप जैसे ही रोमन न्यूमेरल देखो तुरंत उसका हिंदू अरेबिक नंबर बता दो. नॉट एट ऑल. विचएवर नंबर यू विल सी, फर्स्ट ब्रेक इनटू प्रॉपर पीसेस. जैसे मैंने अभी किया, देखो मैंने क्या किया? CM, राइट? LXX and IV. So that I have got a proper Hindu-Arabic number. When I have explained you the rules, that time I told you कि कौन से अल्फाबेट के पीछे या आगे कौन से अल्फाबेट आ सकता है, कितनी बार आ सकता है. ठीक है, अगर बड़े अल्फाबेट के पीछे छोटा अल्फाबेट आता है, इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द बिगर नंबर ऑफ द स्मॉलर नंबर. इसलिए मैंने इसको 1000 माइनस 100 किया, मुझे 900 मिला. देन L के बाद XX लिखा हुआ है. L मीन्स 50, X स्टैंड्स फॉर 10. X कितनी बार आया है? 2 बार.
So L, X, X, 50, 60, 70, right? And IV is a 4. You have to add all these so that you will get the answer as 974. Okay? Then L, X, V. L, X, V. L क्या है आपका 50, X क्या है 10, V क्या है 5, राइट? ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आपको इंटरप्रेट करना है, इजी होता है बहुत। 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 5 65, ओके 65। नाउ सी हियर, CD माइनस XL, CD माइनस XL। CD क्या होता है आपका D माइनस C, 500 माइनस 100, तो वो आया आपका 400 माइनस XL। X इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, L की वैल्यू क्या है 50, 50 माइनस 10 40, राइट 40। सो ये आंसर क्या है आपका 360, राइट? दिस 360 हाउ विल यू राइट? You will write as a C, C, C. 300, 50 plus 10, 60. So C, 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 L, X. समझ में आया? इजी है, बहुत ही इजी होता है। मैथमेटिक्स तो इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है, बस आपको उसको समझ के उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, देन लेट्स मूव। You may have another type of question that is compare the given number. तो इसमें अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक, आपको दोनों रोमन न्यूमेरल रहेंगे। दूसरा, एक हिंदू अरेबिक या एक रोमन रहेगा। तीसरा, एक रोमन या फिर एक हिंदू अरेबिक मतलब वाइस वर्सा रहेगा, या फिर आपको दोनों हिंदू अरेबिक नंबर दिए रहेंगे और उनको रोमन में लिख के कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज होती है। सो after all, what the meaning is, it is you have to interpret in Hindu Arabic and you have to compare. Compare तो आप easily कर सकते हो, ठीक है? चलो अभी ये क्या है देखते हैं। XCIX, XC है आपका 90 और IX है आपका 9, मतलब ये आया 99, ओके? अभी LXXVII मतलब 50, 60, 70 प्लस 7 मतलब ये आया आपका 77। सो विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर? ऑफ कोर्स 99 इज ग्रेटर, ठीक है? ऐसे लिख के अगर आप करोगे ना तो 100% राइट आंसर ही लिखोगे आप। थोड़ा सा मन में कैलकुलेट करके किया तो सम परसेंट चांसेस है कि आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए ऑलवेज राइट इन हिंदू अरेबिक देन गो ऑन। क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट आराम से करो लेकिन करेक्ट आंसर लिखो, ठीक है? देन 342 यू हैव टू राइट इन हिंदू अरेबिक। 300 कैसे लिखोगे आप? 100, 200, 300। अभी 40, 42, 40 कैसे लिखते हैं हम? X L 40 और ये आया आपका 2, राइट? फर्स्ट यू ब्रेक द नंबर, कैसे? 300 प्लस 40 प्लस 2। चलो 300 के लिए क्या है? C C C हो गया। 40 के लिए क्या है? XL हो गया। और 2 के लिए क्या है? ओवर। Isn't it easy? Now ये बहुत ही बड़ा लग रहा है। M D C L X V I। M किसके लिए है? 1000, राइट? सो 1000, 2000, 3000, इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई? 3000 प्लस D क्या है आपका? 500, C क्या है? फिर से 100, L मतलब 50, X 10 प्लस 6, ओके? ऐसे हमने इंटरप्रेट करके लिख दिया। अभी वी हैव टू एड इट। देखो 300, 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 50 प्लस 10 60, 66। So we can write it as
3666. Okay, so what you will write here? 3666. देखो, आप जब आंसर लिखते हो ना तो एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ये सारी चीज आप आंसर में लिखो. एज ए आंसर आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस मच, बट वो कैसे लाना है, उसके लिए क्या रफ वर्क करना पड़ेगा, ये है वो. ठीक है, अभी m डिवाइडेड बाय x. व्हाट इज m? आपका m है 1000 डिवाइडेड बाय x माने 10. चलो करके देखते हैं. डिवीजन साइन निकालो. 1000 डिवाइडेड बाय 10. 10 1 जा 10. 0 0 ये आया नीचे. 10 0 0 0 फिर ये आया नीचे. अगेन 0 अगेन 10 0 0. So what's your answer? Your answer is 100. But how are we writing the 100? We are writing it as a C. So what's your answer? Your answer is C. Okay? अभी इसमें देखो, ये जो पार्ट है ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप फेयर आंसर शीट में लिखो. ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो. अगर ये आपकी नोटबुक है, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सो हाफ पार्ट you can use this calculation. Okay? ये जो पोर्शन है ये आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो और यहाँ पे आंसर देख सकते हो. क्यों? अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने इतना सारा करने के बाद भी आंसर रॉन्ग आया, तो क्रॉस चेक करने के लिए यूजफुल होता है कि जो भी मैंने रफ वर्क किया है, क्या वो कहीं पे रॉन्ग तो नहीं, या फिर मैं सही डायरेक्शन में तो किया है या नहीं. इसीलिए साथ में आपने किया, देन ऑल्सो इट्स ओके. इफ यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, देन यू कैन डू एट अ बैक साइड. ओके स्टूडेंट्स, सो these are few examples which can be asked in the question paper based on Roman numeral. इसके साथ साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ब्रॉट XIV liter of milk from the market to make the milkshake or something like that. So writing in Hindu Arabic, how many liters of milk I have brought, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसमें नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. इट इज इजी क्लियर. सो यू प्रैक्टिस फॉर सच एग्जाम्पल्स एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट. Soon I will give you the date and the time for your test based on Roman numeral. Okay? All the best. And till that time, all the best exam ke liye. Till that time, till I'll give you date and time. Till that time, you prepare yourself nicely and take care of yourself. Thank you.